राम 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 नारायण नारायण। गीता में 2 बार मां शुचय पद आए हैं, एक यहां और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। इन पदों का 2 बार प्रयोग करके भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन के विषय में यहां यह आश्वासन दिया है कि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में यह आश्वासन दिया है कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। 18 का 66। तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहां हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो। साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो, निराश मत हो। दैवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आए, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब उन सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो गया और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य से हटने लगे। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा, इससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। इन्हें मारने से हमें नाशवान राज्य और सुख की प्राप्ति तो होगी, पर उससे कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुटुंब का मोह है वो आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लगने का जो भय है वह देवी संपत्ति है। इसमें भी एक खास बात है। अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है यह भी एक महान पाप है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, पहले अध्याय का 45वां। वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, 2 का 7। तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम, 3 का 2। यत् श्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, 5 का 1। यह उनमें देवी संपत्ति होने के कारण ही तो है। इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं, पहले अध्याय का 38वां। इस प्रकार अर्जुन में देवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोह रूपी आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई है, जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट भी हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन तू चिंता मत कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति को प्राप्त है। अर्जुन को अपने में देवी संपत्ति नहीं दिखती, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति प्रकट है। कारण कि श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते नहीं। अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जैसे आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता क्योंकि वह आंख के साथ एक हो जाता है,
ऐसे ही देवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते। जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई है। गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम में देवी संपत्ति तो स्वाभाविक है ही, भले ही तुम्हें न दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। मार्मिक बात, भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है तो उसकी सफलता के लिए अपने भावों और आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कारण कि शरीर का कुछ पता नहीं कब प्राण चले जाए। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए देवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है और उनकी संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। देवस्ययम दैवी, परमात्मा का अंश होने से जीव में दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। तब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सन्मुख हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति विनाशील शरीर आदि पदार्थों का संग कर लेता है। तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण दुराचार है वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं। जो प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, प्राणों में जिनकी रति है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों का वाचक असुर शब्द है। असुसु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। इसलिए मैं सुख पूर्वक जीता रहूं, यह इच्छा आसुरी संपत्ति का खास लक्षण है। दैवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है। 16वें अध्याय का 6वां श्लोक। ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं है जिसमें दोनों संपत्तियां न पाई जाती हों। हाँ, इसमें जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, पर देवी संपत्ति से रहित तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। कारण कि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा का अंश होने से इसमें देवी संपत्ति रहती ही है। आसुरी संपत्ति की मुख्यता होने से देवी संपत्ति दब सी जाती है, मिटती नहीं है, क्योंकि सत वस्तु कभी मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता। जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुण दुराचारी क्यों न हो, उसके साथ आंशिक सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। देवी संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है, क्योंकि देवी संपत्ति परमात्मा की होने से अविनाशी है और आसुरी संपत्ति संसार की होने से विनाशी है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने से मैं सदा जीता रहूं, अर्थात कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान लूं, अर्थात कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सर्वदा सुखी रहूं, अर्थात कभी दुखी न हूं। इस तरह सत चित आनंद की इच्छा प्राणी मात्र में रहती है, पर उससे गलती यह होती है कि मैं रहूं तो शरीर सहित रहूं, मैं जानकार बनूं तो बुद्धि को लेकर जानकार बनूं, मैं सुख लूं तो इंद्रियों और शरीर को लेकर सुख लूं। इस तरह इन इच्छाओं को नाशवान संसार से ही पूरी करना चाहता है। इस प्रकार प्राणों का मोह होने से आसुरी संपत्ति रहती ही है। इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणी में नित्य निरंतर रहने की इच्छा होती है तो यह नित्य निरंतर रह सकता है, पर मैं मरूं नहीं ये इच्छा होती है तो यह मरता नहीं। जीता रहना अच्छा लगता है तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है, और मरने से भय लगता है तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है।
ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है तो अज्ञान इसका साथी नहीं है। दुख बुरा लगता है तो दुख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप सत है, असत इसका स्वरूप नहीं है। सत स्वरूप होकर के भी वह असत को क्यों चाहता है? कारण कि इसने नष्ट होने वाले असत शरीर आदि को मैं तथा मेरा मान लिया और उनमें आसक्त हो गया। तात्पर्य यह है कि असत को स्वीकार करने से स्वयं सत होते हुए भी सत की इच्छा होती है। जड़ता को स्वीकार करने से स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञान की इच्छा होती है। दुख रूप संसार को स्वीकार करने से इसमें सुख रूप होते हुए भी सुख की इच्छा होती है, पर उसकी पूर्ति भी असत जड़ दुख रूप संसार के साथ ही करना चाहता है। तादात्म्य के कारण यह शरीर को ही रखना चाहता है, बुद्धि से ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीर से ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूप को ही स्थायी रखना चाहता है, अपने नाम को तो मरने के बाद भी स्थायी रखना चाहता है। इस प्रकार असत के संग से आसुरी संपत्ति आती है। ऐसे ही असत के संग का त्याग करने से आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। जब सत्संग स्वाध्याय आदि के द्वारा मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति करने का विचार होता है, तब वह इसके लिए देवी संपत्ति को धारण करना चाहता है। देवी संपत्ति को वह कर्तव्य रूप से उपार्जित करता है कि मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है, आदि आदि। इस प्रकार जितने भी देवी संपत्ति के गुण हैं, उन गुणों को वह अपने बल से उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धांत है कि कर्तव्य रूप से प्राप्त की हुई और बल से उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, प्रत्युत कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित मानने के कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, आदि आदि। जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं, सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं और अभिमान से ही पुष्ट होते हैं। इसलिए अपने उद्योग से किया हुआ जितना भी साधन होता है, उस साधन में अहंकार ज्यों का त्यों रहता है और अहंकार में आसुरी संपत्ति रहती है। अतः जब तक वह देवी संपत्ति के लिए उद्योग करता रहता है, तब तक आसुरी संपत्ति छूटती नहीं। अंत में वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता है कि यह मेरे वश की बात नहीं है। साधक की ऐसी दशा क्यों होती है? कारण कि उसने अभी तक ये जाना नहीं कि आसुरी संपत्ति मुझ में कैसे आई। आसुरी संपत्ति का कारण है नाशवान का संग। इसका संग जब तक रहेगा तब तक आसुरी संपत्ति रहेगी ही। वह नाशवान के संग को नहीं छोड़ता तो आसुरी संपत्ति उसे नहीं छोड़ती। अर्थात आसुरी संपत्ति से वह सर्वथा रहित नहीं हो सकता। इसलिए यदि वह देवी संपत्ति को लाना चाहे तो नाशवान जड़ के संग का त्याग कर दे। नाशवान के संग का त्याग करने पर देवी संपत्ति स्वतः प्रकट होगी, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की संपत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है, कर्तव्य रूप से उपार्जित नहीं करनी है। इसमें एक और मार्मिक बात है, देवी संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता। इसका पता कैसे लगे? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूंगा तो वह उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु कोई विचार करे कि नहीं मैं तो झूठ ही बोलूंगा तो वह 8 पैर भी झूठ नहीं बोल सकता। सत्य ही बोलने का विचार होने पर वह दुख भोग सकता है, पर झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। परंतु झूठ ही बोलूंगा ऐसा विचार होने पर तो खाना पीना बोलना चलना तक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी हो
और झूठ बोले कि नहीं भूख नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलने से बेशक मर जाऊं पर झूठ ही बोलूंगा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। अतः या तो प्रतिज्ञा भंग होने से सत्य आ जाएगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। सत्य कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि सत्य मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। इस तरह दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं, सबके विषय में ऐसी ही बात है। वे तो नित्य रहने वाले और स्वाभाविक है। केवल नाशवान के संग का त्याग करना है। नाशवान का संग अनित्य और अस्वाभाविक है।